अरविंद केजरीवाल जी असमर्थ रहे। ये यही यमुना जी हैं जिसको गंदगी का ढेर बना दिया आपने। और हर बार ये कहा जाता था अगले 5 साल मुझे दे दो। रेखा गुप्ता जी ने नहीं कहा मुझे 5 साल दे दो, उनके 6 महीने और दूसरी सरकारों के 25 साल। तो यमुना जी के किनारे ये सफाई अभियान पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है, न खाली यमुना जी के किनारे बल्कि जहां जहां भी छठ पूजा के इंतजाम किया गया है, भव्य इंतजाम किया गया है। माननीय रेखा गुप्ता जी खुद उसका निरीक्षण कर रही हैं, खुद मॉनिटरिंग भी कर रही हैं और सब जगह पे बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इंतजाम किया गया है। ये छठ पूजा उतनी ही भव्य होगी जितनी भव्य इस बार दीपावली थी। ये छठ पूजा की खूबसूरती ये होगी कि जैसे 27 साल बाद भाजपा की सरकार आई है तो पता चलना चाहिए कि 27 साल बाद उतनी ही भव्य छठ पूजा हो रही है। हर तरह से सरकार समर्पित है, भावना के साथ अरोत परोत होकर। जहां सरकार के लिए एक मौका है छठ मैया की पूजा में अपने आप को समर्पित करने का, जहां सरकार के लिए एक संकल्प था कि दिल्ली की छठ पूजा भी उसी भव्य तरीके से मनाई जाएगी जो हमारे परिवारों की कामना थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सभी एमएलए, सभी एमपी, सभी मंत्री, सभी काउंसलर, सभी पार्टी के अध्यक्ष से लेके मंडल के अध्यक्ष तक, जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक सभी सड़कों पर रहें। मकसद है जहां जहां पर भी छठ पूजा होनी है उन सभी जगह का निरीक्षण करके वहां पे सफाई खुद हाथों से करनी है, प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित करना है और प्रभु की छठ मैया की खुशियां प्राप्त करनी है। अभय वर्मा जी और मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगी है, पर मुझे बहुत खुशी हुई है सच में। मैं आपको बताना चाहता हूँ इतनी प्रसन्नता ये देखकर कि जब भगत की भक्ति में कमी ना हो तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए रेखा गुप्ता जी की जब भक्ति में कमी नहीं थी तो भगवान इतने प्रसन्न हुए हैं कि आज निर्मल जो यमुना जी हैं उसके दर्शन हो रहे हैं। मैं सभी छठ पूजा पे आने वाले अपने परिवारों का यहाँ स्वागत करूंगा और मैं उनको बताना चाहता हूँ हमारे लिए ये एक धार्मिक पर्व से कम नहीं है, एक सुनहरी मौका है जो सदियों बाद किसी को मिलता। हम उतनी श्रद्धा और भावना से ही इसकी सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपके प्रयासों का असर भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे जाएंगे कालिंदी कुछ पर जो है वहाँ झाग दिख रही है। बहुत होगी। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि 100% यमुना जी की सफाई हो गया, ऐसा गलत है अगर कोई कह रहा है तो। हम भी नहीं कह रहे। जो दो दूसरी सरकारें 25-27 साल में नहीं कर पाई उसकी करने की शुरुआत अगर 6 महीने में अंतर दिखता है, ये बड़ी जीत है। मेरा केवल इतना मानना है कि हम ईमानदारी से जब लगे तो भगवान हमारा साथ दे रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि यमुना जी के ऊपर जो 7 महीने रेखा गुप्ता जी ने लगाए हैं उस 7 महीनों के परिणाम के मुकाबले 7 साल के परिणाम यमुना जी ने खुद दिए हैं। ये यमुना जी की कृपा हुई है खुद, वरना 7 महीनों के अंदर जितनी शिद्दत से उन्होंने पहले दिन यमुना जी से शुरुआत की थी भव्य आरती करके, उसका ही ये परिणाम है कि यमुना जी ने अपना रूप धारण करके ये स्वच्छ यमुना जी के दर्शन कराए हैं। ये उनकी कृपा है और कृपा बनी रहेगी। हम अपनी पूरी शक्ति के साथ यमुना जी की सेवा में सफाई के रूप में लगेंगे और दिल्ली के अंदर यमुना जी इतनी निर्मल होगी कि यहाँ पे जो घाट बनेंगे, जो यहाँ पे यमुना जी का फ्रंट बनेगा, रिवर फ्रंट बनेगा, वो देखने योग्य होगा। एक आरोप लगा रहा है कि आपने दिल्ली के जो पहचान है आप लोगों ने अपने लिए एयर प्यूरिफायर 15 खरीदे अगले हैं। मैं अभी आपको केजरीवाल जी के घर पे ले जाता हूँ। ये उन्हीं के घर पे लगे हुए एयर प्यूरिफायर हैं और मैं तो देखा था वो 100 एयर प्यूरिफायर से सांस लेते थे। ये कह रहे हैं कि हमने पिछले 11 सालों में खरीदा ही नहीं है। सुन लीजिए, हम आपको उनके घर पर ले जाएंगे, दिखाएंगे भी और सारे उनके आई डॉक्यूमेंट भी आपके सामने रखेंगे। एक बार दूसरी बात, घबरा गए हैं, घबराहट झलक रही है। ना तो ये छठ में सेवा कर पाए, ना छठ पूजा में छठ मैया की भावना के साथ पूजा कर पाए, ना प्रभु राम जी की दीपावली मना पाए, ना उसकी सेवा कर पाए। अब उनको तकलीफ है कि सारे भगवानों की कृपा रेखा गुप्ता के पे क्यों हो रही है, क्योंकि रेखा गुप्ता चरण वंदना करती है सारा दिन, इसलिए कृपा हो रही है। और ये ऐसे खड़े होते थे, ऐसे इनकी तो बाजू भी अकड़ जाती थी, ऐसे लगता था जैसे स्टील की लाते, स्टील के हाथ डाल रखे हो बीच में। इसलिए मेरे भाई उनका रोना धोना ठीक है, बस मैं उनको कहना चाहता हूँ
दिल्ली तो बर्बाद की थी केजरीवाल ने, पंजाब भी बर्बाद कर दिया। पंजाब के अंदर आज 700 AQI या 700 AQI, मैंने रात को ट्वीट करके डाला था। अमृतसर का, कपूरथला का 750 था, लुधियाने का 550 था। 550 से 750 के बीच में AQI है पंजाब का। जो पंजाब इतना साफ हवा देता था, जो पंजाब अपनी इतनी सफाई के लिए जाना जाता था, अरविंद केजरीवाल के ऐसे चर पड़े हैं, इसने उस इलाके को भी सारे को बर्बाद कर दिया है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जहां तुम्हारी सरकार है वहां तो साफ करके दिखा दो। यहाँ तो तुम नलायक थे, नलायक हो, कम से कम हमारा मुकाबला ही कर लो। अगर हम दिल्ली साफ करके दे सकते हैं, वो साफ पंजाब को साफ क्यों नहीं रख सकते? अगर हम दिल्ली की हवा साफ कर सकते हैं 7 महीनों में, अगर हम यमुना जी साफ कर सकते हैं, तो साफ पंजाब को साफ क्यों नहीं रख सकते? उसको क्यों इतना दूषित कर दिया? क्योंकि काम ही ऐसे करते हैं। धन्यवाद। दिल्ली आईटीओ का नज़ारा देखिए तस्वीरों में। दिल्ली में छठ की तैयारी जोरों शोरों पर है। खुद दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा आईटीओ छठ घाट पर पहुंचे हैं और यहां पर सफाई का काम जो है वो किया जा रहा है, जिससे लोग जो है यहाँ पर छठ जो है वो सुनिश्चित तरीके से मना सके। तस्वीरों में देखिए दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी खुद आईटीओ छठ घाट पहुंचे हैं और यहाँ पर सफाई का काम कर रहे हैं। छठ घाट को साफ किया जा रहा है, जगह जगह मशीनें भी लग रही हैं, जेसीबी भी लगाई जा रही है, और ताकि दिल्ली वासी जो है, जो यहाँ पर छठ आस्था का पर्व है, उसको आसानी से और साफ स्वच्छ तरीके से मनाया जा सके, ताकि ये छठ घाट जो है यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत ना हो। छठ मनाने वालों को इसका पूरी तरह ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए आज खुद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी यहाँ पहुंचे हैं और छठ घाट को साफ किया जा रहा है। और लोगों को जिस तरीके से छठ आने वाली है, छठ को लेकर यहाँ पर दिल्ली की जो तैयारी है, दिल्ली सरकार की तैयारी है, वो जोरों शोरों पर है। और आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं यमुना घाट आईटीओ का नज़ारा, जहाँ पर खुद सिरसा साहब पहुंचे हैं और सिरसा साहब भी यहाँ पर सफाई अभियान में हिस्सा लेकर यहाँ पे छठ घाट को साफ कर रहे हैं। तो तस्वीरों में हम आईटीओ घाट पर मौजूद हैं, जहाँ पर लगातार तैयारी की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, और यहाँ पर जितने भी दिक्कतें हैं उसको जो है नज़रअंदाज ना किया जाए, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है, ताकि छठ जो है वो अच्छे से मनाई जा सके। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से।